नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके चूंग में। जिस तरह से आप जानते हैं कि लाहौर के दरियाए रावी, चनाब, सतलुज में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बहुत सारी आसपास की आबादियां हैं जो कि ज़ेर आब आ गई हैं। लोगों के मकानात को खाली करवा लिया गया है। जो आसपास दरियाई बेल्ट पर लोग मुकीम थे उनको भी नकल मकानी करके कहीं और जो है शिफ्ट करवा लिया गया है। लेकिन ऐसे में जो सैलाबी सूरत हाल है वो दिन ब दिन अगर देखी जाए तो बढ़ती जा रही है। अगर बारिश की वजह से पानी के मसाइल का सामना था, लेकिन बाद में भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद पानी का बहाव जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या ऑल्टरनेट जो है वो हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान याकूब खान साहब। इमरान खान साहब, हम चूंग के इलाके में मौजूद है इस वक्त। जो हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, तमाम लोगों के घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लोग शिकवा सुनाए गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इंतजामात नहीं किए जा रहे। और जो हम लोग टीवी पे जो हम लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि रेस्क्यू के इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, एक बात को समझे कि ये जो नागहानी मुसीबतें होती हैं, ये इस तरह की आफत होती है, इसमें अक्सर आपको देखा है कि सब कुछ हम सिर्फ हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसका मतलब हर ये नहीं है कि हुकूमत इससे मयूज़ुमा हो जाती है। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो ये दरियाए रावी का इलाका है, मानोवाल चूंग का ये जो इलाका है ये दरियाए रावी का इलाका है और दरियाए रावी की बेल्ट पे ये घर बने हुए हैं। अब पहला सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जिन लोगों ने बिल्कुल दरिया की बेल्ट में घर बनाए, ये भी जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है कि उन्होंने क्या सोच के यहाँ घर बनाए थे। क्या वो ये समझते थे कि दरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया? दूसरी बात ये कि उस वक्त हुकूमती इदारे कहाँ सो रहे थे, रेगुलेटर्स कहाँ थे, इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था। और फिर यहाँ पे इंडिविजुअली घर बनाना तो अलग बात है, बाकायदा स्कीमें बनी, लोगों ने यहाँ हज़ारों की तादाद में प्लाट बेच दिए। तो ये जो सब कुछ हुआ है, उस वक्त जो हुकूमत थी वो आंखें बंद करके सो रही थी। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो दरिया का पानी शदीद आ गया, ऊपर से अब आप ये देखें बारिश भी हो रही है, शदीद बारिश है। और ये लोग जो है ये अपनी मदद आपके तहत इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिर भी हमारे यहाँ पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ लोग गर्दन फिर रखने वाले हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कब से ऐसी है? बेसिकली कल जो है वो यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फुट पानी था। ये हमारा चूंग का एरिया, चूंग मानवाल का एरिया, यहाँ पर जो आबादी थी वहाँ पर 2 से 3 फुट पानी था रात को। इंतज़ामिया को भी आगाह किया गया और लोगों को भी बताया गया कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से नहीं निकले। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं आई, इंतज़ामिया ने लोगों को नहीं निकाला, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अभी मैं सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके आप बारिश के अंदर और इस बेड़े के अंदर बैठ के ये भी आप देख सकते हैं कि ये लोकल बेड़ा है, ये अपनी मदद आपके तहत ये लोगों को बिल्कुल फीस बिल्ला जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन 10 से 12 फुट पानी है यहाँ पर, और कोई इंतज़ामिया का बंदा, आप भी यहाँ पर देखें, आप विज़िट किया आपने, आपको कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर नज़र आया हो? जितने भी यहाँ पर सिविल में हमारे चूंग के या मानवाल के लोग जो हैं, ये और ये बेड़ी चलाने वाले जो दरिया रावी पर बेड़ी चलाते हैं, ये लोगों को अपने मदद आपके तहत जाके रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। और हम देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल सामने एक शख्स जो है वो बिल्कुल अपनी जान पे खेलता हुआ एक जानवर को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जिस तरह से रेस्क्यू एहलकार हैं, ये जो अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये अभी जो दूर एक खड़ा शख्स है जिसके हाथ में एक गाय है या कोई भैंस है हाथ में पकड़ी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेस्क्यू किया जा सके। और ऐसा इस टाइम यहाँ पर पानी का, अगर पानी की गहराई की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है। आप देख सकते हैं कि वो जो अभी यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए एक शख्स पानी कश्ती से उतरा है, वो भी आधा डूब रहा है और बिल्कुल एक दूसरे को बचा रहे हैं, जानवर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से ज़ैनब, ये तो जो कश्ती है, क्योंकि ये यहाँ तक ले आए जहाँ पानी कम है। बिल्कुल। जब हम पानी
से आए हैं, तो बाज़ जगहों पे यहाँ ये जो अमीन साहब हैं जो ये सारी कश्ती हाँ जी। चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे बाज़ जगहों पे 40-40 फुट भी जी जी, और हमने देखा भी है कि जब हम शुरू में आ रहे थे और वहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इमरान साहब, इस वक्त लोगों का जो शिकवा है वो जायज़ है कि हुकूमती नुमाइंदे कहीं नज़र नहीं आ रहे, जो इंतज़ामी इदारे हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, जो लोगों को मदद करते, यहाँ पे मशीनरी पहुँचाते और लोगों को रेस्क्यू किया जाता। यहाँ पर तो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं सब। तो ये मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवाल है। जो बहुत सारे हमने देखा हुकूमती नुमाइंदे कश्तियों में हमने देखा कि वो नज़र आ रहे थे, वो सिर्फ तस्वीर तक महदूद होकर रह गए हैं, क्योंकि अमली तौर पर यहाँ पर लोग बता रहे हैं, जो ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। और ये देख सकते हैं, ये इस वक्त मुर्गी हाथ में पकड़ी हुई है उसने, और ये छोटा सा जानवर है और वो लेकर आ रहा है। ये एक हमारे सामने से एक शख्स आ रहा है जिसके हाथ में ट्यूब्स हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप हमें बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल? ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ तो कोई यहाँ पे आपकी मदद के लिए ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਤੇਰੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ किसको फ़ोन किया? ਅਸੀਂ ਆ 122 ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ आपके कोई रिश्तेदार, कोई जानवर आपके या कोई साजो ਇਹ सामान? ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਦੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਦੋ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਤਰੂਈ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਪਿਛਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ आपका खानदान तो महफूज जगह पे पहुंच महफूज ने अल्लाह मेहरबानी की थी सारे ज़ैनब, हमारे साथ ये जो मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं, ये इस वक्त हम जहाँ हैं थीम पार्क में, वहाँ पे मोहम्मद इशफाक की बहन की शादी होने वाली थी और उन्होंने उसका मुकम्मल जहेज़ का जो सामान है वो भी बना रखा था, और वो सारा जो इस वक्त इनका घर है वो भी पानी में डूब चुका है। इस तरह से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? जी सर, हम इधर रहते हैं, 5 साल हो गए इधर आए हुए। इधर सलाह पहले भी आ चुका है 88 में, लेकिन अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना आएगा। यही पता था कि पानी आएगा, थोड़ा आएगा कि दुनिया अपना सामान भी निकाल लेगी और अपनी जानी नुकसान भी नहीं होगा, निकल जाएगी। लेकिन पानी की जो सी सूरत है, ये इस तरह पानी आया कि कुछ मिनटों में पानी आ गया, इतना ज़्यादा बंद टूटने की वजह से, और हम कुछ चीज़ नहीं निकाल सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया। अच्छा इशफाक, आप ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी में? ये हम 5 साल से इधर रहते हैं। तो जब आपने प्लॉट, या आपका अपना ज़ाती घर था? जी। जब आपने प्लॉट या घर खरीदा सोसाइटी मालिकान की जानिब से, क्या आपको बताया गया था कि कल को कभी कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कई सालों से सैलाब आ रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी, बस यही था कि दरिया की जगह तो पानी वगैरह आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आ चुका है। तो उसके बावजूद आप लोगों ने इन्वेस्ट किया? जी, बस गरीब आदमी यही देखता है ना, अपनी जगह बन जाए, थोड़े पैसों में बन जाए, इस वजह से इधर हम आए थे। अब हुकूमत से कोई आपका कोई शिकवा, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत का कोई भी कारकुन इधर नहीं मसलन के आया कि जिसने हमारी मदद की हो। कोई भी ऐसी 1122 वाले या कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया है। अपने तहत अपनी मदद खुद कर रहे हैं। साहब, ये खाली एक अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इन सोसाइटीज़ में घर बनाए, क्योंकि कम कीमत पर घर मिल रहा था, प्लॉट मिल रहा था, लेकिन उनको शुरू में ये बताया गया कि ये क्योंकि दरिया के पास है और यहाँ पर कभी भी सैलाब का खदशा जो है वो होता ही है। तो इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पास ये जो इंक्रोचमेंट वाले मामलात हैं, क्योंकि नाला भी है उसके ऊपर भी सोसाइटी बना दी है, तो इन तमाम तर मामलात को हमें आगे फ्यूचर के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? ज़रा ये देखें, जब तक इंसान का लालच जिंदा है ना, उस वक्त तक फ्राडिये भूखे नहीं मर सकते। करेक्ट। अब सारी जिम्मेदारी इस बात पे डाल दी कि हुकूमत, ये भी गलत है। ये नहीं है कि दरिया की करीब इलाका है, ये दरिया की बेल्ट है। यहाँ हमेशा बचपन से हम देखते आए हैं, ये जो स्कीम बनी है उसमें ये दरिया की बेल्ट है, तो जब भी सैलाब आएगा पानी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है, अब आप देख लें 2-2 मंजिलें घर वो पानी की में डूबी पड़ी हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि ये जो स्कीम है इसमें लोग थोड़े से पैसे देते थे और वो कब्जा दे देता था, ये लोग घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे और फिर किस्तों में पैसे देते जाते थे। तो ये जो मामला है इसने भी लोगों को ये कहा कि चलो हम जितना किराया देते हैं उतने ही पैसों में अगर हमारा अपना घर बन जाए, तो एक छत एक आदमी का ख्वाब तो होता है,
तो असल में ये ख्वाब ही जो है वो इन्होंने देखा, जो उसकी इतनी भयानक ताबीर जो है वो शायद इनके ख्याल में नहीं थी। इमरान साहब, ये जो सोसाइटी माफी है हमारे मुल्क में, पंजाब में ख़ास तौर पे, जिस तरह से लोगों का आपुरसाने हाल हम देख ही चुके हैं कि हम जब से यहाँ से शुरू हुए हैं तमाम घर डूब गए हैं, लोगों का माल मसरूका सब निस्तो नबूद हो गया एक तरह से। तो इमरान साहब, फिर भी लोग तो नादान हैं, नादानी में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क तैयार करना ही होगा कि लोगों के दर्द का मदावा कर सके। अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20 लाख रुपया कंपनसेशन देंगे, क्या ये इनके ज़ख्मों का मदावा कर सकेगा? नहीं। आप अताउल्लाह ताहिर जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है, उनका भी एक बयान से जी, उन्होंने कहा जिन लोगों ने दरिया की बेल्ट में अपने घर बना रखे हैं हम उनका नुकसान पूरा नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि हर बंदे को भी तो कुछ सोचना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि जिन माशरों में कानून की बालादस्ती नहीं होती वहाँ पे इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो थीम पार्क है यहाँ पे 25,000 घर बन चुका है तकरीबन। जी। अब ये 25,000 घर एक दिन में तो नहीं बन गया। जाहिर है। वो उन लोगों को भी मैं समझता हूं कि पकड़ना चाहिए, बिल्कुल। उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन जिन लोगों ने यहाँ घर बनने दिए। अच्छा इमरान साहब, LDA कहाँ था, सब इदारे रेगुलेटर कहाँ थे? बिल्कुल। इतनी बड़ी यहाँ स्कीमें बन गई, 25,000 के करीब घर बन गए और किसी ने इसको रोका ही नहीं। इमरान साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि सड़कें और बंद में करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से नाकारा बंद बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं जो एक बारिश की मार है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। 20 से 30% खर्चा जो है खर्च किया जाता है, सड़कें और बंद बना दिए जाते हैं और बाकी सारा जो पैसा है वो जो प्रोजेक्ट का मालिक होता है उसकी जेब में जाता है। तो ये जो करप्शन वाले मामलात हैं इन पर भी काबू पाना पड़ेगा। नहीं तो ये करप्शन मैंने और आपने रोकनी है या ख्वाजा आसिफ साहब ने रोकनी है? हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब है जी, पहली दफ़ा नहीं है, वो शुरू से हुकूमत में देखिए कितनी दफ़ा उससे अपने आप को बड़े फख्र से सीनियर पार्लियामेंटेरियन। जी बिल्कुल। तो जब वो मामला तो करप्शन का हुकूमत नहीं कंट्रोल करना होता ना, आवाम ने तो नहीं कंट्रोल करना।